हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि गोवा यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, इसकी डेट काफ़ी नज़दीक है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी भरना चाहता है तो भर दीजिएगा। दोस्तों, इन्होंने ये 30 मार्च लास्ट डेट बताई है, तो ऊपर देख सकते हैं 15 मार्च से स्टार्ट हो गया था, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट बताई है। अभी तक तो इसकी डेट नहीं बढ़ी है, बट बढ़ेगी तो हम बता देंगे आपको। और दोस्तों, आगे इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू आपका 4 से 5 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह 18 अप्रैल को हो जाएंगी और आपकी फ़ी पेमेंट आपको एडमिशन की 26 अप्रैल तक करनी है। और एलिजिबिलिटी दोस्तों इन्होंने काफ़ी सिंपल बताई है कि आपके पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में 55% के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास एमफिल डिग्री है 55% के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन बताया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और AWS वालों के लिए। दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इन्होंने पार्ट टाइम के मोड पर भी आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एडमिशन उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास में CSI UGC नेट लेक्चर सीट DBT JRF सेट स्लेट जेस्ट ICR नेट गेट DST इंस्पायर फेलोशिप एमफिल वगैरह है, तो उनको दिया जाएगा। और दोस्तों, एमफिल डिस्टेंस मोड से की है तो वो नहीं चलेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सीनियर सिटीजन हैं वो एग्जामिनेड रहेंगे, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन की लिंक वगैरह दी है और डॉक्यूमेंट बताए हैं क्या क्या चाहिए आपकी। तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एमफिल वगैरह की स्कोर वगैरह, गेट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, और आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो भी है। और एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों इन्होंने काफ़ी कम बताई है, तो देख सकते हैं जनरल कैटेगरी OBC नॉन क्रिमिनल और AWS के लिए 700 रुपये फीस है एक सब्जेक्ट के लिए, और SC ST के लिए 350 रुपये फ़ीस है एक सब्जेक्ट के लिए, और PWD वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और दोस्तों, आप एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया है कि जिन्होंने फेलोशिप या स्कॉलरशिप है UGC नेट UGC ISR नेट गेट सीट GPET वगैरह के अंदर, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो जाएंगे। और जिनके पास में फेलोशिप या स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, नेट सेट GUPT गेट सीट GPET वगैरह ये क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनको वेटेज लिया जाएगा। उनका जो उनके मार्क्स आएंगे तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बट उनका वेटेज लिया जाएगा और फिर आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो। तो ये लिखा हुआ है। और सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है कोई भी मार्क्स वगैरह का सिस्टम, तो ये देख लीजिएगा। और दोस्तों, यदि कोई आपको कोई परेशानी आ रही है तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो आप इसमें अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर अच्छे से डिटेल वगैरह बताई है वैकेंसी की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने गाइड का नाम, डेजिग्नेशन क्या है उनकी, और सब्जेक्ट कौन सा अवेलेबल है, और रिसर्च एरिया क्या है, और सीटें कितनी खाली है, तो ये सभी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे कि दे सकते हैं, प्रोफेसर अनुराधा के अंडर में ये 3 सीट खाली है फ्रेंच के अंदर, और स्पेशलाइजेशन क्या है वो भी लिखा हुआ है। ऐसे इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि फ्रेंच, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, फिलोसफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मरीन साइंस, अर्थ साइंस, मरीन बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, मरीन साइंस, केमिस्ट्री। आगे से दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे दिए हैं, जैसे कि म्यूजिक, लॉ, केमिस्ट्री। आगे दोस्तों इन्होंने ये काफ़ी सारे बताए हैं, तो ये देख लीजिएगा। जैसे कि अभी इन्होंने फिर से यहाँ पर बताया है कि इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, कॉमर्स है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, कोंकणी है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है। ऐसे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अब कैटेगरी के हिसाब से बताया है कि कौन सी सीट किस कैटेगरी के अंडर में है। तो ये देख सकते हैं, फ्रेंच के अंदर टोटल 4 सीट है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, और टोटल रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, बाकी अनरिजर्व वालों के लिए हो गई है। जैसे इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है। बाकी की इसके अंडर में ये पूरे डिटेल्स वगैरह देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।